अपने घरे आवै, वो नए साल पावन काका बतावे, यह झंझट रहा हमारे मन में। सबसे पहले आप सबका जितना पुरनिया है उनकर गोड़ धइ के नए साल का मंगल रहे पूरा वर्ष, आपसे आशीर्वाद मांगे। जितना अग्रज है हमारी उम्र का है, हमसे थोड़ा बहुत बड़ा है, उनकर शुभकामना मांगत है पूरे साल पट्टी के विकास लायक बना रही। और जितना नौजवान है हमसे छोटा है, उनका सबके नए वर्ष का हार्दिक आशीर्वाद देते ही कि दूधे पूते वो पूरे साल नहात रहे, कौनो कमी न रहे, न धन का, न दौलत का, न स्नेह का, न प्यार का, न सुलह का, न समझौता, सब चीज से उनकर झोली भरी रहे। और आज जेकर नावे मिठाई है उसके बारे में क्या बताई। दुर्भाग्य है हमारा, हमारे एक बुजुर्ग हमारे बीच नहीं है, मझगवा के पंडित दयाशंकर जी। जब तक वो जीवित थे, मूल्यों के लिए वो जीवित थे। इस क्षेत्र में दो बुजुर्ग ऐसे थे, कृष्ण नारायण पांडे जी के पूज्य पिताजी और पंडित दयाशंकर जी। कभी भी उन्होंने आदर्श नहीं छोड़ा, ये उनकी मातृभूमि है। जिस माँ की इस पवित्र धरती पर हम आज फिर राजेश के कार्यक्रम में लोगों से मिल रहे हैं। दयाशंकर जी मझगवा के प्रधान थे। मुझे याद है कि उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था चुनाव में। आज फिर वही मुझे माँ के आशीर्वाद का सौभाग्य मिला, और वो सौभाग्य ऐसे क्षण का मिला, ऐसे अवसर का मिला जिसमें कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जिसमें किसी राजनेता का स्वागत हो। एक ऐसा कार्यक्रम किया है पांडे जी ने जो ऐसे परेशान लोगों की मदद के लिए है, जो इस कड़ाके की ठंड में शायद इस सहयोग के बिना स्वस्थ न रह पाते। ये पुण्य का काम है। आदरणीय मिठाई लाल जी, आपने तो एक ऐसे योग्य पुत्र को जन्म दिया जिसने मझगवा के नाम को तो आगे बढ़ाने में सफलता अर्जित की, समाज की सेवा का भी एक अनूठा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। ये मामूली काम नहीं है। आदमी धन अर्जित करता है तो उसके मन में रहता है कि मैं एक ऊंची हवेली बना लूं, फिर उसके मन में रहता है कि उसके साथ सज्जा में सारा पैसा खर्च हो। जब बचता है तो अपने ऐशो आराम की चिंता करता है, उससे भी बचता है, सोचता है कि छोटी मोटर है तो बड़ी ले लूं, बड़ी है तो मर्सिडीज ले लूं, मर्सिडीज है तो हवाई जहाज ले लूं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाने में खुश होते हैं। वो एक आज उदाहरण मझगवा की पवित्र धरती पर मिठाई लाल पांडे जी के योग्य पुत्र राजेश पांडे ने प्रस्तुत किया। उस बच्चे के प्रति भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, अपना आशीर्वाद देता हूं। उनका ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे, एक अच्छे समाज सेवक की तरह वो काम करते रहे। ऐसा समाज सेवक जिसे गांव का प्रधान नहीं होना है, ऐसा समाज सेवक जिसे चुनाव की कोई लालच नहीं है, ऐसा समाज सेवक जिसे इन कार्यों से कुछ लेना नहीं है। उन्होंने समाज की सेवा की, अपनी माँ की सेवा की, अपने बुजुर्ग पिता की, उस गरीब परिवार की जिस समाज को ये जरूरत थी कि हमारी जो आंगनबाड़ी आशा और समूह की महिलाएं हैं इनके मानदेय में वृद्धि हो। इन सब चीजों की जरूरतमंदों की सेवा सब नहीं कर सकते। सरकार से तो उम्मीद होती है, लेकिन समाज से जब उम्मीद पूरी हो तो वो अपने आप में एक अद्भुत और अनूठा उदाहरण साबित होता है और समाज के लिए मील का पत्थर होता है। संकोच नहीं किया कि पट्टी का विकास आगे बढ़े, यही मोती सिंह का संकल्प और सपना है। लोग कहते हैं कि चुनाव होगा, लोग कहते हैं 2 महीने में होगा। अरे मैं तो 40 वर्ष से यही देख रहा हूं। मेरे जीवन में चुनाव जब खत्म होता है तो चुनाव जब जीत जाता हूं तो उसे बचाने के लिए 5 साल दौड़ता हूं। जब 156 वोट से हार गया था फिर पाने के लिए 5 साल दौड़ा।
और जब आपने फिर बना दिया और मंत्री बन गया तो 5 साल से इसको बताने में दौड़ता रहा कि मंत्री होने के बाद विधायक से ज्यादा पट्टी की सड़कों पर मिले इस हारन होटर को बजाता रहा, नहीं भी आपके दरवाजे पहुंचा तो ये बताता रहा कि सदहा में हूँ, मझगवा में हूँ, रेणीगारापुर में हूँ। जब होटर बजता है हमारा तो बच्चे कहते हैं कि मोती सिंह जा रहे हैं। आज पट्टी से निकल रहा था, छोटे छोटे बच्चे, बाजार लगी थी पट्टी की, मैं सुन रहा था मोती सिंह जा रहे हैं, मोती सिंह जा रहे हैं। किसके भाग्य में ये धन है? जिसको अबोध बच्चे पहचानते हो उस पर भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा तब हुई जब पट्टी जैसा परिवार मुझे मिला। पट्टी न होता मुझे कौन पहचानता? मैं तो गरीब बाप का बेटा था, एक सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ था। उन्होंने पाला पोसा, मुझे संस्कार दिया, मुझे रोटी दी, मुझे संपन्न किया, मुझे कहीं तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन जब हम नागरिक समाज की सेवा में आए, मेरे मन में था कि मैं पट्टी का सेवक बनूं। जब मैं चुनाव लड़ने आया तो पट्टी की आराध्य जनता से यही कहता था कि मौका दीजिए, पट्टी को दुल्हन की तरह सजाऊंगा। कोशिश की, भगवान साक्षी है कि मेरे नियत में, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है। जो 5.25 साल में बिगड़ा था उसे बनाने का प्रयास करता रहा। बिजली आती नहीं थी, लोगों को तकलीफ रहती थी, 18 घंटे बिजली दी। बिजली कम थी, ज्यादातर गांव को बिजली लगवाने का इंतजाम करता रहा। जो बचा है उसे पूरा करने में लगा हूँ। सड़क अच्छी हो इसका प्रयास करता रहता हूँ। गांव गांव पानी की टंकी बने इसके लिए इंतजाम करने पे लगा हूँ। हैंडपंप से पानी मिले उसको भी जितना कर सका मैंने पट्टी की आराध्य धरती पर प्रस्तुत किया। कैसे ये शहर की तरह बने उसके भी प्रयास में कोई कमी नहीं की। आपसे मिलना जुलना, ग्राम प्रधानों को हमारी सरकार ने वो सम्मान दिया हमारे मुख्यमंत्री ने कि शायद हमारे ग्राम प्रधान ऐसे कल्पना नहीं कर सकते थे जो हमारे मुख्यमंत्री ने पंचायत के नुमाइंदों को दिया। नीति का रंग से राजा कौन होता है? जब आया था पहली बार तो मैं भिखारी होके आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, आपका आशीर्वाद मांगने आया था। लेकिन आज मेरे पास इस राज्य की वो सत्ता है जो मेरे ऊपर केवल मुख्यमंत्री जी हैं, उसके अलावा मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। सब कुछ तो आपने मुझे दिया, देश का राष्ट्रपति भी बनूंगा। इस तिरंगे के अलावा मेरी मोटर पे कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल पट्टी की जनता का चरण मेरे भाग्य को सदैव संवारती रहेगी, सजाती रहेगी, बढ़ाती रहेगी और मेरी इच्छा की पूर्ति करती रहेगी। आपसे बड़ी अदालत मोती सिंह के जीवन में कुछ नहीं है। बीच में मेरा मन खिन्न हुआ, कितनी सेवा करता हूं उसके बाद भी ये उठाई गिर, ये बहेतु कुछ आते हैं। 5.25 साल तो मैं सेवा करता हूं और 2 महीने में आके वातावरण खराब करके मेरे घर को कहीं न कहीं वो बांटने का काम करते हैं। कोई जात के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई वर्ण के आधार पर। मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप पट्टी को जहां से शुरू करते हो, जहां समाप्त करते हो, एक गांव तो बता दीजिए कि मोती सिंह ने जाति के आधार पर पक्की सड़क से जोड़ा हो, मोती सिंह ने बिजली लगवाई हो तो जाति के आधार पर लगाई हो, मोती सिंह ने गैस का चूल्हा दिया हो तो जाति के आधार पर दिया हो, फ्री राशन अगर गरीब जनता को हमारी सरकार ने दिया हो तो जाति के आधार पर दिया हो, गरीबी के आधार पर हमने वो काम किया। मैं ग्राम विकास मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास बनाना हमारा काम है। महिलाओं का विकास, अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज में कार्यक्रम किया, 2.5 लाख हमारी समूह की दीदियां गई थी, वो मेरा विभाग है, मेरा नाम हुआ। मुख्यमंत्री जी का आगमन अभी लालगंज में हुआ था, अपने संबोधन में उन्होंने हमारे काम की सराहना की कि आपके जनपद के लाल ने ही प्रधानमंत्री आवास के रूप में पूरे प्रदेश में 43 लाख आवास बनाए। मैंने 58,000 बीसी सखियों की नियुक्ति कराई, पंचायत सहायकों की नियुक्ति कराई, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, मेरिट से हुई, चाहे वो जिस जात की बच्ची थी, चाहे जिस जात का बच्चा था। अगर मेरिट में सबसे ऊपर था तो 58,168 लोगों की हमने नियुक्ति की। हमने किया है इसको। प्रधानों को जो सम्मान मिला, कितने खुश हैं मुल्लापुर के प्रधान जी कि 2 लाख के कार्य योजना के सैंक्शन के लिए बीडीओ के पास जाते थे, पीडी साहब के पास जाते थे, डीसी मनरेगा के पास जाते थे। हमारी सरकार ने कहा कि 5 लाख तक का काम गांव पंचायत स्वीकृत करेगी और डोंगल से पेमेंट करेगी। टीए के पास नहीं जाना, दर्जनों तकनीकी अधिकारियों को हमने सहयोग भी दिया।
ये काम हमने किया, HR पॉलिसी हमने बनाई। बहुत काम ऐसा है जो कभी नहीं हुआ था, उसे भाजपा सरकार कर रही है। कुछ चीजें हम पूरी करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये निरंतर एक प्रक्रिया है विकास की। इसलिए पट्टी को बहुत कुछ नहीं बताना है। आप जो आप सुनते सुनते हमारा चेहरा देखते देखते थक गए हैं। आपको लगता है कि हर चुनाव में ही मोती सिंह आ जाते हैं, कोई चेहरा बदले। तो एक बार तो बदल गया था कुछ अपर नोट से, देखा कितना सुंदर चेहरा था। बहू भी इतना नहीं शर्माती, बहू भी इतना पर्दे के पीछे नहीं रहती जितना एक बार चुने गए विधायक भी रहा करते थे। कभी उनका दर्शन नहीं हुआ, किसी को वो पहचानते नहीं थे, किसी को वो जानते नहीं थे। अरे मोती सिंह का गुनाह इतना है कि इस भीड़ में जितने बैठे हैं 90% लोगों का नाम तो मैं बता सकता हूँ। मुझे ये मालूम है किसका पांव छूना है, मुझे ये मालूम है किससे प्रणाम करना है, मुझे ये मालूम है किसके लिए क्या करना है। ये मुझे मालूम है ना, ये मामूली बात है। बीच में मेरा मन बिगड़ा था, मेरा मन था कि मैं भी कहीं और से लड़ूं जहां बिना मेहनत के 1 लाख वोट से जीतूं। सदर विधानसभा के लोग, विश्वनाथगंज के लोग कहते हैं कि पर्चा दाखिल कर दीजिए, प्रचार मत कीजिए, 1.5 लाख वोट से जिता देंगे। मेरा भी मन हुआ, मन बड़ा लालची होता है। मन हुआ कि करूं इसको, यहाँ इतनी मेहनत करता हूँ, गिनते गिनते थक जाता हूँ, 1600-1500 वोट से जीतता हूँ। तो जहाँ जाता हूँ मुझे बड़ा शर्म का अनुभव होता है जब ये बताता हूँ कि 1500 वोट से पट्टी से जीता हूँ। लोग कहते हैं कि पट्टी के विधायक 1500 वोट से जीतते हैं, जहाँ के लिए पूरी सरकार लुट जाती है। लेकिन जिस दिन मेरा मन ये हुआ उस दिन सारी रात प्रिंसिपल साहब मुझे नींद नहीं आई, मुझे सपना आता रहा। उठ के बैठा 4-4:30 बजे, मेरे मन में एक बात आई, लगता है कि मेरी माँ स्वप्न में आई, जिसने कहा कि बेटा इस गोह की पवित्रता पर कहीं दाग मत लगने देना। अगर तुम अपनी माँ नहीं बदल सकते, जन्म की माँ नहीं बदल सकते, तो कर्म की माँ पट्टी को अपने स्वार्थ में बदलना चाहते हो, इसे मत बदलना। ये मेरी माँ ने कहा मुझसे, सपने में उसने कहा। फिर मुझसे उसने कहा कि बेटा सौतेली माँ का बेटा कभी अपने बाप का वारिस नहीं हो सकता, हमेशा उसकी वल्दियत पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए मैंने तुम्हें इस बात के लिए नहीं जन्म दिया कि मेरी गोद को कलंकित करो। उसी दिन कान पकड़ा और सुबह जब उठा तो प्रायश्चित के रूप में माँ बेला देवी की याचना की कि माँ ये ठुकराएंगे तो इनके चरण में रहूंगा, ये आगे बढ़ाएंगे तो इनके चरण में रहूंगा। जीवन का प्रारंभ इनके चरणों के आशीर्वाद से किया, जीवन का अंत भी इन्हीं के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरा मन बदला। इसलिए अब तो मेरी 68वें वर्ष में हूँ, 75 वर्ष तक ही बीजेपी अनुमति देती है। मेरे शरीर का ये आखिरी चुनाव है। अगर बीजेपी हुक्म देगी और आप लोगों की कृपा रहेगी, चाहेंगे आप तो लखनऊ नजदीक रहेगा, चुनाव में जिता देंगे तो जीवन के इस अंतिम चुनाव में फिर लखनऊ जाऊंगा, विधानसभा का सेवक बनूंगा। अगर सरकार की नुमाइंदगी मिली तो जितना काम बचा है पट्टी का, थोड़ा मोड़ा सड़क वड़क बहुत करा दी है, जितना बचा है आने वाले उस 5 वर्ष में पूरा करके किसी वारिस को जिसको आप बनाएंगे उसे सौंप दूंगा। यही मेरा अब अंतिम निर्णय है। अगर आप को मैंने बताया कि लालच हुई कुर्सी की, मंत्री बना था, ये था कि अगले 5 साल कैसे रहूंगा, तो एक लालच हुई कि चलो बदल देते हैं अपनी मातृभूमि को, बदल देते हैं अपने परिवार को। अरे जो आदमी अपने बाप के बनाए मकान में सुखी नहीं रह सकता तो किराए के मकान में किराएदार के अलावा कभी मालिक नहीं बन सकता। इसलिए वो हमने बात त्यागी। अपने खंडहर में भी मुझे स्वर्ग दिखेगा, मेरी पट्टी में मेरा सब कुछ मिलेगा। इसलिए मित्रों, आज के इस पावन अवसर पर मैं मिठाई लाल जी को, उनके पूरे परिवार को, राजेश को, इन्होंने पिछले साल भी मुझे आमंत्रित किया था, कतिपय कारणों से मैं नहीं आ सका। आज इतने बड़े परिवार से नए वर्ष के प्रारंभ में मुझे मिलने का जो अवसर उन्होंने दिया, मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको सबको नए वर्ष की बधाई देता हूँ। और हमारे सामने जो नर नारी बैठे हैं, जरूरतमंद भी इसमें बैठे हैं, उन सब के प्रति भी अपनी आदर की भावनाएं प्रकट करता हूँ। इनका मंगल हो, इनकी तरक्की हो, इनका दुख कटे, ये माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए बार बार इस पुनीत कार्य के लिए जिन लोगों ने
प्रेरित किया राजेश को। मैं उन्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहता हूँ कि आज जितने गरीबों की आप मदद कर रहे हो, इनकी दुआ लेके जाओ बेटा, अगली बार इसका 10 गुना करने का जज्बा लेके आप लौटोगे। इनके आशीर्वाद में वो ताकत है। इसलिए साथियों, पट्टी की साराध्य जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने बड़ों का चरण छूता हूँ। जाने में अनजाने में इंसान हूँ, कोई भूल हुई हो, चूक हुई हो तो उसे एक बार माफ कीजिएगा। मैंने कहा ना कि आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव में मन खोल के अपनी मेरी इच्छा को पूरा कर दीजिएगा। 96 में जिस तरह से मुझे प्रचंड बहुमत मिला था पट्टी का, मैं तो चाहता हूं कि इस अंतिम चुनाव में जो 96 का की लीड थी उसमें कुछ इजाफा हो जाए तो मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरा मन खुश हो जाएगा और आपके प्रति जितने दिन जीवन रहेगा समर्पित भाव बना रहेगा। विधायक रहूं न रहूं, पट्टी रहेगी, मेरी मातृभूमि रहेगी, मेरा परिवार रहेगा, मेरा आना जाना रहेगा, आपका आशीर्वाद लेने का अवसर बना रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पट्टी का समग्र विकास हो, पट्टी के लिए जो संकल्प मैंने किया है उसे भगवान पूरी करने की ताकत दे। ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूं कि जितने क्षण मैं जागता हूं और जब भी मुझे सोचने का अवसर मिलता है तो पट्टी के विकास के अलावा मेरी कोई प्राथमिकता नहीं रहती। ये विश्वास दिलाते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए इस सहयोग के लिए, इस भव्य स्वागत के लिए, कितना अद्भुत स्वागत मेरा यहाँ हुआ, उस स्वागत की मैंने कल्पना नहीं की थी। पुष्पों का जो हार मुझे मिला, मैं समझता हूँ कि वोट तो कम होता है लेकिन कभी माला मोती सिंह के गले की पट्टी की आराध्य जनता के हाथों कम नहीं हुआ। मेरा सौभाग्य है कि पट्टी जैसा परिवार है, पट्टी जैसा राजनीतिक क्षेत्र है। प्रभु करे कि पूरी दुनिया को पट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तरह सहयोगी मिले। ये किसी के भाग्य में नहीं है जो मेरे भाग्य में है। मुझे गर्व है आप पर, मुझे फक्र है आप पर। मेरा जीवन